नई नई शादी होकर वह दुल्हन जिस घर में आई थी वहाँ खुशी कम और सन्नाटा ज्यादा था। दीवारों पर अजीब सी उदासी टंगी रहती थी, जैसे इस घर ने बहुत कुछ खोया हो। गांव में चर्चा थी कि इस परिवार की किस्मत ठीक नहीं है। पिछले कई सालों में जो भी नई बहू आई उसका पति ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। कोई बीमारी, कोई हादसा, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। नई दुल्हन ये सब सुन चुकी थी, फिर भी उसने भोलेनाथ पर भरोसा रखकर इस घर में कदम रखा। पहली ही रात जब उसका पति गहरी नींद में सोया था, दुल्हन को कुछ असामान्य महसूस हुआ। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दिए की लौ कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। उसका मन घबरा उठा, लेकिन तभी उसे शिवजी की सीख याद आई, डर को सिर झुकाने मत दो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तभी पलंग के नीचे से फुफकारने की आवाज आई। दुल्हन की रूह कांप गई। धीरे धीरे काले धुएं के बीच से एक भयानक नागिन बाहर आई। उसकी आंखों में जहर से ज्यादा दर्द और गुस्सा भरा था। वह सीधे सोए हुए पति की ओर बढ़ रही थी। एक पल के लिए दुल्हन को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने भीतर अद्भुत साहस महसूस किया। दुल्हन ने बिना सीखे, बिना भागे अपने गले का रुद्राक्ष पकड़ा और तेज स्वर में महामंत्र का जाप करने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्र की गूंज से कमरा कांप उठा। नागिन अचानक रुक गई। वह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन शिव नाम की शक्ति उसे बांध रही थी। यह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, यह शिव भक्ति की जीवती मिसाल थी। नागिन ने क्रोधित स्वर में कहा, इस घर ने मेरा सर्वनाश किया है। मेरे अन्नों को कुचल दिया गया, मेरी ममता छीनी गई। तभी से मैं इस वंश से बदला ले रही हूँ। उसकी आवाज में क्रूरता से ज्यादा पीड़ा थी। दुल्हन की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि घायल आत्मा है। दुल्हन ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर अन्याय हुआ है तो न्याय भोलेनाथ करेंगे। निर्दोष की जान लेना धर्म नहीं है। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर नागिन मौन हो गई। बरसों का क्रोध पहली बार किसी करुणा से टकराया था। शिव नाम ने उसके विष को रोक दिया था। दुल्हन ने उसी समय गंगा जल छिड़का, बेल पत्र रखा और पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। वातावरण बदलने लगा। कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान हो। नागिन का फन झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ की कृपा से नागिन को अपने कर्मों का बोध हुआ। उसने समझ लिया कि प्रतिशोध से उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसने दुल्हन के चरणों में सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी मुक्ति दे दी। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण पति की सांसें सामान्य हो गईं, जैसे मृत्यु उसके पास आकर लौट गई हो। सुबह जब सूरज निकला, उस घर में बरसों बाद सुकून था। जिस घर को लोग अभिशप्त कहते थे, वहाँ शिव भक्ति की गूंज थी। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक नई दुल्हन ने ना डर से और ना हथियार से, बल्कि भक्ति और करुणा से अपने पति की रक्षा की।
यह कथा हमें ये सिखाती है कि नारी केवल सहनशील नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। जब उसके साथ शिव भक्ति जुड़ जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। भोलेनाथ का नाम वह कवच है जो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। और इसी तरह इस घर में मंडराता हुआ मृत्यु का साया सदा सदा के लिए हट गया। जिस आंगन में कभी चीखें गूंजती थीं, वहां अब शिव नाम की शक्ति बस गई। नई दुल्हन ने ना किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया, ना किसी शक्ति का घमंड किया। उसने सिर्फ भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखा। यही विश्वास उसका कवच बना, यही विश्वास उसके पति की सांसों की रक्षा बना। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि कौन कितना बड़ा है, वह ये देखते हैं कि किसका मन सच्चा है। जहाँ करुणा होती है वहाँ शिव निवास करते हैं। जहाँ अहंकार और प्रतिशोध होता है वहाँ विनाश निश्चित है। उस रात यह सिद्ध हो गया कि भक्ति की आगे विष भी हार जाता है और मृत्यु भी सिर झुका देती है। यदि जीवन में भय हो, संकट हो या कोई आदर्श डर आपको घेर रहा हो तो शिव का नाम लीजिए, क्योंकि जो शिव को मान लेता है उसे कोई नाग, कोई काल, कोई अंधकार नहीं डस सकता। अगर आपको ऐसी दर्द भरी सच्ची शिव चर्चा कथाएं पसंद हैं तो भोलेनाथ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें।